वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हिस्ट्री का जो सीरीज चल रहा था, इसमें अगला वीडियो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित देखेंगे। इसको थोड़ा सा हम लोग लिटरली समझ लें। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय सभ्यता के विकास का प्राचीनतम काल था। यानी कि भारतीय जो सभ्यता है उसमें सबसे पुरानी जो सभ्यता थी वो सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि सर जॉन मार्शल के निर्देश पर राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई करवाई, इस सभ्यता पर प्रकाश डाला। यानी कि आपको यदि पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया था, तो सर जॉन मार्शल के निर्देश पर राय दयाराम साहनी ने किया था। राय बहादुर दयाराम साहनी, ये एक ही आदमी का नाम है। ये दो किसके निर्देशन पर? सर जॉन मार्शल के निर्देशन पर ये सर बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। आपको ये बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। किसके निर्देशन पर? सर जॉन मार्शल के निर्देशन पर, ठीक है, या निर्देश पर। उसके बाद देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता प्रागैतिहासिक एवं कांस्यकालीन था। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता था, तो या तो प्रागैतिहासिक कालीन देगा तो आप ये ऑप्शन मारिएगा, या फिर ये कांस्य सभ्यता है। उसके बाद देखिएगा यह कैसी सभ्यता थी, तो ये प्रथम नगरीय सभ्यता थी। प्रथम नगरीय सभ्यता, यदि पूछा जाए भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता का क्या नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। काल निर्धारण के बारे में यदि देखें तो रेडियो कार्बन यानी कार्बन 14 डेटिंग के आधार पर, रेडियो कार्बन डेटिंग या इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन 14 पद्धति के अनुसार इस सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व मानी गई है। उसके बाद देखिए, अन्य विद्वानों के आधार पर यदि देखिएगा तो सिंधु सभ्यता का काल जो है, जैसे सर मार्टिमर व्हीलर ये 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व मानते हैं, वुली ये 2800 ईस्वी पूर्व मानते हैं, सर जॉन मार्शल 3250 से 2750 ईस्वी पूर्व मानते हैं, डीपी अग्रवाल 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व मानते हैं। अल्विन के बारे में यदि बात किया जाए तो 2150 से 1750 ईस्वी पूर्व मानते हैं। मैं आपको बता दूं कि सबसे जो ऑथेंटिक काल है ये 2350 से 1750 ईस्वी, यही परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। उसके बाद देखिए, हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का काल, इसको हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं देखिएगा। एक है पूर्व हड़प्पा काल, यानी 3500 से 2600 ईस्वी पूर्व, ये कोट दीजिए दम्ब सादात आमड़ीनाल और सिसवल में फैला हुआ था। परिपक्व हड़प्पा काल ये 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व, ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चानुद्रो, लोथल, कालीबंगा, वनावली इन क्षेत्रों में ये फैला हुआ था। उसके बाद हम लोग यदि थोड़ा सा देख लें, उत्तर हड़प्पा काल ये 1900 से 1300 ईस्वी पूर्व, ये रंगपुर, रौदी यानी गुजरात, राखीगढ़ी, हरियाणा इन क्षेत्रों में फैला हुआ है। यदि इसके विस्तार की बात करें तो सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत एवं पाकिस्तान में लगभग 1500 स्थलों पर पाया गया है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है ये कितने स्थानों पर पाया गया है, कितने स्थलों में पाया गया है? 1500 स्थलों में, और ये भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में फैला हुआ है। ये समूचा क्षेत्र त्रिभुजाकार के आकार का है। इस सभ्यता का कुल क्षेत्रफल 1,00,000 यानी कि 12,99,600, आप इसको ऐसे याद रखिए 12,99,600, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, 12,99,600, 12,99,600, अब 2-3 बार बोलिएगा याद हो जाएगा, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब इसका देखिएगा कि चौहद्दी के बारे में देखिएगा, सबसे उत्तर में जम्मू कश्मीर में ये मांदा है, उसके दक्षिण में देखिए दायमाबाद महाराष्ट्र में है, और पूर्व में देखिएगा आलमगीरपुर है, और दक्षिण में ये पश्चिम में जो है सुतका गेंडोर ये पाकिस्तान में है। ये इसका चौहद्दी है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल के बारे में। तो पहला स्थल देखिएगा हड़प्पा, यह पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछता है, आप इसको देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि रावी नदी, ये हड़प्पा जो है कौन सी नदी के किनारे है, तो पहला आंसर आपका यहाँ हो गया, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। और ये कहाँ पे स्थित है, तो पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में स्थित है। और ये देखिए नदी के कौन से तट पर, तो नदी के बाएं तट पर स्थित था।
और 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। हड़प्पा से स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है। आप ये भी जान लीजिए कि हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ है, तो स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है। हड़प्पा में 6 अन्नागार भी मिले हैं जो ईंटों के बने चबूतरों पर 2 प्रांतों में है। प्रत्येक की लंबाई 15.23 मीटर एवं चौड़ाई 6.09 मीटर है। यहाँ फर्श की दरारों में गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। यानी गेहूं और जौ के दाने का प्रमाण जो है कहाँ से मिला है, हड़प्पा सभ्यता से ही मिला है दोस्तों, उसके हड़प्पा से ही मिला है। अब हम लोग देखते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एक दृष्टि में। हड़प्पा, इसकी खोज दयाराम साहनी ने किया 1921 ईस्वी में। ये रावी नदी के तट पर है। ये मोंटगोमरी पंजाब पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो, ये राखलदास बनर्जी 1922 ईस्वी में खोजा। ये सिंधु नदी के किनारे है। लरकाना जिला प्रांत सिंध, ये पाकिस्तान में है। सूतका गंडोर आरेल अस्टाइन, ये 1927 दास्क नदी के किनारे है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। मैं प्रतिदिन बताता हूँ कि इसका आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलें, फिर कहीं भी रिवीजन में दिक्कत होने वाला नहीं होगा। उसके बाद देखिएगा चान्होद्रो, ये गोपाल मजूमदार इसका खोज किया है। 1931 में खोज किया है। सिंधु नदी के किनारे है और ये सिंध पाकिस्तान में है। और कालीबंगा, ये इसकी खोज बी के थापर व ब्रिजवासी लाल ने किया है और ये 1953 में खोजा था और ये घग्गर नदी के किनारे है। हनुमानगढ़ राजस्थान में है। कोट दीजी, ये फजल अहमद ने खोजा। कब खोजा, 1953 में। सिंधु नदी के किनारे है। ये खैरपुर सिंध पाकिस्तान में है। रंगपुर रंगनाथ राव, ये 1953-54 में खोजा। मादर नदी के किनारे है। काठियावाड़ गुजरात में है। उसके बाद रोपड़ देखिए, यज्ञनाथ शर्मा, और ये 1953 से 56 के बीच खोजा है। सतलज नदी में है, सतलज नदी के किनारे है और ये रोपड़ पंजाब में है। लोथल देखिए रंगनाथ राव, ये 1957 से 58, ये भोगवा नदी के किनारे है। अहमदाबाद गुजरात के अंदर है। और आलमगीरपुर देखिए, यज्ञदत्त शर्मा 1958 में खोजा है। हिंडन नदी के किनारे है। मेरठ उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद बनमाली के देखिए R.S. विष्ट ने खोजा 1974 में। रंगोई नदी में के किनारे, हिंसार हरियाणा में है। और धौलावीरा देखिए R.S. विष्ट, इसका भी खोज किया 1985 से 90 में खोजा है और ये रंगोई नदी के किनारे है, कच्छ गुजरात के अंदर है। तो इस प्रकार जो है हम लोग ये देख लिए 12 स्थल का एक शॉर्ट नोट्स आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। और हड़प्पा में क्या क्या मिला है, हड़प्पा चल रहा था। हड़प्पा में 2 कमरे वाले बैरक मिले हैं जो कि श्रमिकों के रहने के लिए बने थे। यहाँ से प्राप्त मोहरों पर सबसे अधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का हुआ है। कहाँ से, सिंधु घाटी सभ्यता से। अब हम लोग देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ एक्चुअली मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला होता है। ये आपको भी कई बार परीक्षा में पूछा जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल है ये आपका मोहनजोदड़ो ही है। और यहाँ एक मोहर मिली है जिस पर पुरुष देवता अंकित है। आपको पूछा जा सकता है पुरुष देवता जो अंकित मोहर मिली है वो कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से मिली है। उसके सिर पर 3 सींग भी है। वह पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके चारों ओर एक हाथी और एक बाघ और एक गैंडा है। आसन के नीचे एक भैंसा है और पांवों पर 2 हिरण है। इसे शिव का प्राचीन रूप पशुपति महादेव बताया गया है, चूंकि उस समय पशुपति का पूजा होता था। यहाँ एक विशाल स्नानागार मिला है जो कि 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत का नाम अन्नागार है। ये प्रश्न भी आपको पूछेगा ही, ये शॉर्ट नोट्स में आप तैयार कीजिएगा, जो कि 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। एक अन्य मोहर पर कुबर वाले बैल की आकृति बनी हुई है। यहाँ से सीप का पैमाना, कांसे की नर्तकी और सूती वस्त्र के साक्ष्य आदि प्राप्त हुए। कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ये बहुत बार पूछा गया है। सीप का पैमाना भी पूछा गया है। ये सब कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो बस आज इतना ही। फिर मोहनजोदड़ो से संबंधित इसके आगे जितने भी हड़प्पा स्थल हैं उसका एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे। चूँकि वीडियो लंबा न हो जाए इसलिए इससे आगे आज नहीं, बस नेक्स्ट डे आप फिर जुड़े रहिएगा हमसे, और ताकि आपको
एकदम चैप्टर वाइज सभी का नोट्स उपलब्ध हो सके और इसका शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।